हे गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब। एंड आज की इस वीडियो में आपका फिर से वेलकम है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था स्ट्रक्चर मैपिंग के पार्ट्स फर्स्ट एंड सेकेंड के बारे में। अगर आपने उसमें नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर जाकर क्लिक करके देख सकते हो। एंड आज का मेरा पार्ट्स थर्ड होने वाला है, स्ट्रक्चर मैपिंग पार्ट थर्ड्स। एंड इसमें जानेंगे आई एच का मतलब होता है इम्पल्स हाई, एंड आई एल का मतलब होता है इम्पल्स लो, एंड आइडियम मतलब इंडोसमेंट के बारे में जानेंगे, बॉस जिसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, एंड चॉच जिसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। एंड यहाँ पे मैंने एक ड्राइंग बनाया है, इस ड्राइंग को पहले समझते हैं। पहले हम जितना भी ड्राइंग मैंने बनाया है ड्राइंग के माध्यम से समझेंगे, फिर चलेंगे हम लोग चार्ट के थ्रू समझेंगे कि आखिरकार ये जो ड्राइंग दिख रहा है ये क्या कर रहा है। देखिए, जब भी मार्केट ये है अप ट्रेंड दिखा रहा है, अप ट्रेंड में क्या होता है, ये हायर हाई और हायर लो बनाता है, वो मार्केट जाता है। मतलब जब हायर लो अपने हायर हाई को ब्रेक करती है तो उससे हम क्या बोलते हैं, अप ट्रेंड बोलते हैं। ये हायर लो है और ये मेरा हायर है, तो ये क्या पॉइंट हुआ, आप मुझे कमेंट में लिख कर बताओ। ये हायर लो का पॉइंट होगा और ये मेरा एक हायर हाई का पॉइंट होगा, एंड ये मेरा हायर लो का पॉइंट होगा और ये मेरा हायर हाई का पॉइंट होगा। जब हायर लो अपने हायर हाई को ब्रेक करती है तो इस सिचुएशंस में इम्पल्स हाई होता है, और इम्पल्स हाई होता है और नीचे वाला पॉइंट क्या होता है, इम्पल्स लो का पॉइंट होता है। यहाँ पे ब्रेक किया तो यहाँ इम्पल्स हाई और इम्पल्स लो बनाया, यहाँ पे इम्पल्स हाई और यहाँ पे इम्पल्स लो बनाया। ये ड्राइंग आपने फर्स्ट को समझा, एंड हम चलते हैं ड्राइंग सेकेंड को समझते हैं कि स्टेप 2 में क्या बताता है। देखिए, मैंने बॉस और चौक के बारे में भी मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि जब अपने हायर लो अपने हायर हाई को ब्रेक करती है तो नीचे वाले पॉइंट को, नीचे वाले स्विंग को, इसको स्विंग भी बोलते हैं, नीचे वाले स्विंग को चॉच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चॉच। एंड जैसे ही ये हायर लो अपने हायर हाई को ब्रेक करती है तो इस पॉइंट को हम लोग बॉस बोलते हैं, जिसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहाँ भी मेरा एक क्या है, हायर लो का पॉइंट है, एंड ये मेरा हायर हाई का पॉइंट हुआ। और जैसे ही हायर लो अपने हायर हाई को ब्रेक करती है तो दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, और नीचे वाला चौक का पॉइंट होता है। यहाँ भी जस्ट वैसे हुआ है, अपने हायर लो अपने हायर हाई को ब्रेक की है तो यहाँ पे हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, एंड सी हियर यहाँ पे भी क्या हुआ, अपने हायर लो अपने हायर हाई को ब्रेक किए तो दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पॉइंट। और ये हम देख रहे हैं अप ट्रेंड में देख रहे हैं, डाउन ट्रेंड में जस्ट वैसे ही होता है। उस सिचुएशन में क्या होता है कि अपने लोअर हाई अपने लोअर लो को ब्रेक करती जाती है। ठीक है, एंड हम समझते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर समझ लेते हैं। नेक्स्ट ड्राइंग है मेरा ये, इसको समझिए। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ टॉपिक्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अगर इसको में देखें तो ये मार्केट का जो ट्रेंड दिख रहा है वो क्या है, मेरा ये मार्केट का ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है। ओके, और अप ट्रेंड किसको बोलते हैं आपको अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा। अब इसमें देखेंगे, इस ड्राइंग को समझिए। अगर आपने इस ड्राइंग को समझ लिया तो समझिए आप स्ट्रक्चर मैपिंग का आधा पार्ट समझ जाओगे। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में ट्रेडिंग करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट का डायरेक्शंस कहाँ जा रहा है, किस तरह से जा रहा है, और कहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी है, कब मार्केट ब्रेक करता है, कब चॉच करता है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में समझने के लिए। तो दिस इज़ ये हायर पॉइंट एंड दिस इज़ लोअर हायर लो पॉइंट। ओके, इस सिचुएशन में मार्केट तो आपको पता होगा कि मार्केट डायरेक्टली नहीं जाती है। मार्केट को जाने का रिदम क्या होता है, मार्केट रन पुल बैक इस तरह से बनाते हुए जाती है। ऐसे तो नहीं जाती कि डायरेक्ट यहाँ से और डायरेक्ट ऊपर चली जाएगी, ऐसे तो नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में क्या किया, मार्केट ने यहाँ से रन बनाया, पुल बैक क्रिएट किया, और पुल बैक करने के लिए ये हायर हाई होता है, ये इम्पल्स लाइन का ड्रॉ लाइन हो जाता है। जैसे ही इस लाइन को ब्रेक करती है प्राइस अपने स्विंग, देखो यहाँ पे रन, यहाँ से मार्केट किया क्या, रन बनाया, देन पुल बैक, फिर रन किया, फिर पुल बैक किया, फिर रन बनाया, फिर पुल बैक बनाया, फिर रन बनाया। तो इस हायर हाई को ब्रेक करने के लिए कितने स्विंग इसने बनाए, 1 2 3 स्विंग बनाए, और जितने भी इम्पल्स लो बनाया, और ये होता है एक आईडीएम का पॉइंट होता है। और जैसे इम्पल्स लो को ब्रेक करती है, इम्पल्स लो ब्रेक करती है
तो ये मेरा जो होता है ना, ये इम्पल्स हाई ब्रेक होता है। हायर हाई का जो लाइन होता है ये मेरा इम्पल्स हाई का लाइन होता है, और ये मेरा इम्पल्स लो का लाइन होता है। और एवरी इम्पल्स लो का लाइन एक लिक्विडिटी पॉइंट होता है, एक आईडीएम का पॉइंट होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये मेरा क्या बनाया, ये जो पॉइंट बनाया हायर हाई बनाया, दिस हायर हाई बनाया, ठीक है। और जैसे ही हायर हाई बनाने के बाद इम्पल्स लो एक पुल क्रिएट करती है, एक पुल क्रिएट करती है। देन यहाँ पे इम्पल्स हाई का लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड पुल कितने बार की, देखो यहाँ पे 2 बार करी है प्राइस, ठीक है। जैसे 2 बार करी थी इम्पल्स लो हुआ, और जैसे इसको ब्रेक करती है तो ये मेरा इम्पल्स हाई ब्रेक होता है। इम्पल्स हाई ब्रेक होने के बाद ही मेरा एक लिक्विडिटी का पॉइंट होता है, एक आईडीएम का पॉइंट होता है, लाइक दिस। ये मेरा जो आईएल दिख रहा है ये मेरा एक आईडीएम का पॉइंट है, मतलब लिक्विडिटी पॉइंट है। यहाँ पे भी देख सकते हो जस्ट मार्केट यहाँ पे हायर ही बनाया, और ये मेरा हायर लो यहाँ तक बनाया, मतलब यहाँ पे स्विंग बनाया है। इसको ब्रेक करने के लिए इतना से पुल क्रिएट किया है, इम्पल्स लो बनाया है, और इसको जैसे ही ब्रेक करती है तो ये जो पॉइंट होता है एक लिक्विडिटी पॉइंट होता है। ये इम्पल्स लाइन का लो, यहाँ भी इम्पल्स लो है जो, ये एक लिक्विडिटी पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे समझिए मार्केट को यहाँ तक गई, और जैसे ही यहाँ पे इम्पल्स हाई ब्रेक करती है तो एक लिक्विडिटी पॉइंट बना। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, डायरेक्टली जाकर उसको ब्रेक कर दिया, सिंगल लेग ही गया, तो ये भी एक क्या हो गया, मेरा एक लिक्विडिटी पॉइंट हो गया। यहाँ पे देखिए इम्पल्स हाई बनाया, देन इम्पल्स लो है, यहाँ पे इम्पल्स लो इसको ब्रेक कर दिया इम्पल्स हाई को, तो ये मेरा क्या हुआ, एक लिक्विडिटी पॉइंट हुआ। यहाँ पे भी प्राइस ने क्या किया, लिक्विडिटी पॉइंट ब्रेक कर दिया, सिंगल लेग ही प्राइस चली गई। फिर यहाँ पे आई, फिर मार्केट में देखिए यहाँ पे सिंगल लेग नहीं प्राइस की, इसको इम्पल्स हाई को ब्रेक करने के लिए इसको 1 2 3 बार स्ट्रगल करना पड़ा। मतलब बहुत बड़ा ही क्या था मार्केट का, यहाँ पे बहुत बड़ा जोन होगा जो कि इसको ब्रेक करने के लिए प्राइस को 3 बार स्ट्रगल करना पड़ा। एट द एंड लास्ट में ये इम्पल्स लो का लाइन जो होगा ये आईडीएम का लिक्विडिटी पॉइंट हुआ, जो कि इसी ने अपने इम्पल्स हाई को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे देखिए आप लिखिए, मैंने लिखा है कि एवरी आईएल का मतलब इम्पल्स लो का लाइन एक आईडीएम लिक्विडिटी का पॉइंट होता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो ये प्रत्येक इम्पल्स लो अप ट्रेंड में जो होता है, प्रत्येक इम्पल्स लो एवरी आईएल मतलब इम्पल्स लो एक लिक्विडिटी का पॉइंट होता है। ये आपको चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि मार्केट में वहाँ तक मार्केट जब चलती है तो उस लिक्विडिटी पॉइंट को लेने के बाद हमें एक परफेक्ट एंट्री देखने को मिलता है। और कब देखने को मिलेगा ये चीज़ें हम लोग आने वाले वीडियो में समझेंगे। एंड हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट ड्राइंग को समझते हैं कि क्या मार्केट बता रहा है। यहाँ देखिए सारा खेल इस ड्राइंग का होने वाला है। अगर आपने अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो इस पॉइंट को अगर आपने मिस कर दिया तो बहुत कुछ मिस करने वाले हो, क्योंकि यही वो चीज़ है जो मार्केट की डायरेक्शन, दिशा, सारा चीज़ बदल सकता है। अगर आपने इस चीज़ों को समझ लिया तो समझो कि आपने ट्रेडिंग में 50% से ज़्यादा चीज़ों को सीख लिया। क्योंकि पता हो कि अगर आपने ट्रेडिंग में, अगर आपको डायरेक्शंस पता हो कि मार्केट का डायरेक्शन किस तरह से जाने वाला है, किस डायरेक्शंस में जाएगा, तो फिर ट्रेडिंग करने में मज़ा ही कुछ अलग होती है। तो इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से समझने होंगे। आप देख सकते हो कि इस मार्केट में यहाँ तक जो मार्केट चली है, लाइक दिस इज अप ट्रेंड एरिया। यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड गई है, और अप ट्रेंड किसको बोलते हैं और क्यों बोलते हैं ये चीज़ें आपको प्रीवियस वीडियो में आपको मिल चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और वहाँ पे क्लिक करके देखो। एंड अगर आपने डीमेट अकाउंट को ओपन करना चाहते हो एक्सएमएस के थ्रू, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप वहाँ पे जाकर भी अपना अकाउंट बना लो। फिर हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाइव ट्रेडिंग भी करने वाले हैं। और टेलीग्राम का भी हमारा ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं वहाँ पे अब स्टेप बाय स्टेप लिंक को शेयर करूँगा, ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न्स को शेयर करूँगा कि जब मैं ट्रेड लूँगा तो किस तरह से मतलब होगा, आप भी ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग टॉपिक पे ऊपर आते हैं। आपने समझा कि यहाँ तक जो मार्केट है ये अब ट्रेंड एरिया है। ठीक है, एंड देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ से मार्केट चली है, यहाँ से अप गई है एंड पुल क्रिएट किया, फिर अप किया। मैंने आपको पिछले ड्राइंग में भी समझाया कि जब फर्स्ट पुल लेता है तो एक लिक्विडिटी पॉइंट होता है, मतलब आईएल, एक आईएल था। एंड आईएल जो होता है एक लिक्विडिटी का पॉइंट होता है। तो मैंने आईएल को न लिख करके मैंने आईडीएम लिखा है, और यहाँ पे इम्पल्स हाई ब्रेक हुआ। और आईडीएम तब होगा जबकि
फर्स्ट पुल अपनी इम्पल्स हाई मतलब हायर हाई को ब्रेक करेगा, ठीक है, इसको ब्रेक करेगा, मतलब इम्पल्स हाई ब्रेक हुआ, जैसे इम्पल्स हाई ब्रेक हुआ एक आईडियम का पॉइंट मेरा बन जाता है, एंड आईडियम को पॉइंट बनने के बाद प्राइस फिर से ऊपर गई और फिर यहाँ से प्राइस रिवर्स करती है प्राइस, ठीक है, प्राइस बुले क्रिएट करती है और इस आईडियम को क्या कलेक्ट कर लेती है, और जैसी प्राइस कलेक्ट करती है तो मेरा हायर हाई कंफर्म हो जाता है, दिस इज हायर हाई, यू कैन सी हियर दिस इज हायर हाई पॉइंट। और जैसे हायर हाई कंप्लीट होता है तो मार्केट क्या करता है, इस आईडियम को लेता है, इस वाले आईडियम को कलेक्ट करता है तो हायर हाई कंफर्म होता है और एक बॉस की लाइन ड्रॉ हो जाती है, एंड मार्केट स्ट्रगल करते हुए फिर से यहाँ से क्या करते हैं, इस आईडियम को लेने के बाद या फिर कोई इधर लिक्विडिटी जोन होता है या फिर एरिया होता है, यहाँ से जाने के बाद फिर मार्केट क्या जाता है, अप चला जाता है, और जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है यहाँ पे मेरा हायर लो कंफर्म हो जाता है और यहाँ पे चौक की लाइन ड्रॉ हो जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी हियर, एंड जैसे यहाँ पे होगा चौक कर दी, यहाँ पे हमको दो चीज़ें कंप्लीट होती है, यहाँ पे या बॉडी से कंप्लीट होना चाहिए, बॉडी से क्लोजेस होना चाहिए, अगर वीक से स्वीप कर रही है तो फिर यहाँ पे कंफर्म बॉस नहीं माना जाएगा, ठीक है, एंड फिर यहाँ से बॉस कर दी, फिर प्राइस उप गई, फिर एंड पुल बैक क्रिएट किया तो यहाँ पे फर्स्ट इम्पल्स हाई का लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड जैसे पुल बैक क्रिएट किया और पुल बैक क्रिएट करने के बाद जैसे इम्पल्स हाई को ब्रेक करती है प्राइस, जैसे यहाँ से इम्पल्स हाई ब्रेक होता है तो एक लिक्विडिटी पॉइंट एक आईडियम का पॉइंट बन जाता है, एंड होने के बाद फिर सुपर मार्केट हो जाती है और मार्केट बन जाने के बाद एक पुल क्रिएट करता है और इस आईडियम को कलेक्ट कर लेता है, और कलेक्ट यहाँ पे वीक से भी कर सकता है या फिर बॉडी से भी कर सकता है, दोनों चीज़ें यहाँ पे वैलिड बना जाता है, तो जैसे ही कलेक्ट करता है तो यहाँ पे मेरा हायर हाई कन्फर्म हो जाता है, ठीक है, और हायर कन्फर्म होने के बाद आईडियम कलेक्ट करती है, आईडियम कलेक्ट करने के बाद किसी जोन में जाती है प्राइस, मान लीजिए यहाँ पे कोई जोन बना हुआ है, ठीक है, इस जोन में आती है और इस जोन होने के बाद जोन में आने के बाद प्राइस रिवर्स करता है, और जैसे रिवर्स करता है यहाँ पे बॉडी से क्लोज देता है तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, मतलब बॉस का लाइन ड्रॉ हो जाता है, एंड हायर लो अगेन हायर लो क्या हो जाता है, ड्रॉ हो जाता है और यहाँ पे चौक की लाइन बन जाती है, एंड नेक्स्ट पॉइंट को देखोगे तो जस्ट सेम वैसा ही है, यहाँ से एक पुल क्रिएट किया एंड आईडियम का पॉइंट, एंड जैसे ब्रेक कर दिया इसको इम्पल्स से ब्रेक किया तो एक आईडियम का पॉइंट बन गया, एंड आईडियम का पॉइंट बनने के बाद फिर मार्केट अप गई, फिर मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में आ गई और इस आईडियम को कलेक्ट कर लिया, आईडियम को जैसे कलेक्ट कर लिया तो फिर क्या होता है, फर्स्ट हायर ही कन्फर्म होगा और एक बॉस की लाइन ड्रॉ हो जाएगी, यू कैन सी हियर, यहाँ पे हायर ही कन्फर्म हुआ एंड यहाँ पे बॉस की लाइन ड्रॉ हो गई, एंड जैसी बॉस की लाइन ड्रॉ हो गई किसी जोन में आने के बाद या फिर आईडियम से डायरेक्ट रिवर्स भी हो जाता है, मार्केट घूम भी जाती है, तो यहाँ से डायरेक्ट अप गई और जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करिए यहाँ पे चौक का लाइन ड्रॉ हो जाता है, बट यहाँ पे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, लेकिन इसी प्राइस ने क्या किया, रिवर्स आकर के इससे अपने हायर लो को ही ब्रेक कर दिया, यहाँ देखिए यहाँ पे, और यहाँ से प्राइस डायरेक्टली इस तरह से आई प्राइस एंड डायरेक्टली आईडियम प्लस चौक करके इसको ब्रेक कर दिया है, एंड जैसे ब्रेक करने के बाद क्या किया, मार्केट चौक कर दिया। और देखिए आईडियम प्लस चौक तब होता है जब मार्केट सिंगल लिख जाती है, अगर प्राइस इस तरह से जाती है ना, रन पुल बैक बनाते होते हम आईडियम को यहाँ पे शिफ्ट करते, बट मार्केट ने यहाँ पे डायरेक्टली चली गई है, तो इस सिचुएशन में हम लोग यहाँ पे आईडियम प्लस चौक मानेंगे, ठीक है, और आईडियम प्लस चौक मानने के बाद क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्टली यहाँ पे चौक हो गया तो इस यहाँ पे पहले हम बॉस करते, ये वाला जो लाइन है ना ये मेरा बॉस का लाइन होता, पहले बॉस होता, कब होता है जब यहाँ पे चौक नहीं किया होता, लेकिन यहाँ पे जैसे चौक कर दिया, ये जो लाइन है बॉस का लाइन, यहाँ पे हम चौक का लाइन ड्रॉ कर देंगे, एंड यहाँ पे देख सकते हो जैसे चौक करेगी प्राइस तो इस सिचुएशन में यहाँ पे चौक हो गया, यहाँ पे चौक हुआ तो ऊपर वाला भी चौक कर देंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, मार्केट इस तरह से डाउन में आई, सॉरी यहाँ से प्राइस इस तरह से डाउन में आई सिंगल लेग, एंड ऊपर एक रन बनाया, एक पुल बैक बनाया, ठीक है, तो इस सिचुएशन में आईडियम को पॉइंट कलेक्ट हुआ, जैसे इम्पल्स लो ब्रेक किया एक आईडियम बनाया, आईडियम बनाने के बाद जैसे आईडियम को कलेक्ट करती है यहाँ पे रन बनाने के बाद कलेक्ट कर लिया तो मेरा लोअर लो कंफर्म हो गया, एंड लोअर लो कंफर्म होने के बाद जैसे ही लोअर लो कंफर्म होगा और यहाँ पे बॉस की लाइन ड्रॉ हो जाएगी, और बॉस की लाइन ड्रॉ होने के बाद यहाँ से मार्केट क्या किया, फिर से किसी जोन में जाने के बाद ऐसे आ गई, तो मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे लोअर हाई का लाइन ड्रॉ हो जाएगा और चौक का लाइन ड्रॉ हो जाएगा, फिर से अगर मार्केट इस तरह से आती है, फिर एक पुल क्रिएट किया, फिर यहाँ पे गया तो यहाँ पे इम्पल्स लो हुआ और ये मेरा आईडियम का पॉइंट हो, ये वाला आईडियम का पॉइंट हो, एंड फिर से यहाँ पे जाने के बाद ऐसे कलेक्ट कर लिया, इसको कलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो क्या चीज़ होगी, यहाँ पे बॉस का लाइन हो जाएगा, बॉस,
और इसको बॉस जैसे कलेक्ट करती है, ऐसे बॉस कलेक्ट कर लिया और बॉस कर दिया, तो यहाँ पे चौक का लाइन हो जाएगा। समझ में आया? तो ये चीज़ें मार्केट में बहुत ज़्यादा काम करती है। अगर आपने इस चीज़ों को समझ लिया तो बहुत कुछ समझ लिया। चलिए हम लोग इसे मार्केट में देखते हैं कि मार्केट में किस तरह से होता है। चलिए मैं आपको इसी जगह समझा देता हूँ। मैंने प्रैक्टिस किया था इतने सारे, तो दिखा रहे हैं डाउन ट्रेंड के लिए दिखाता हूँ। मैंने अभी जस्ट समझाया कि जैसी फर्स्ट पुल क्रिएट करती है मार्केट, यहाँ से इस तरह से आ रही थी सिंगल एक, यहाँ से मार्केट इस तरह से आई एंड एक फर्स्ट पुल क्रिएट किया। दिस इज आइडियल पॉइंट। जैसे ही फल पुश इसको ब्रेक करेगी, ये वाला ब्रेक इम्पल्स लो जैसे ब्रेक होगा, ये मेरा आइडियम का पॉइंट होगा। आप देख सकते हो मैंने आइडियम का ड्रॉ भी किया है एंड आइडियम जैसे कलेक्ट नहीं किया तो क्या इम्पल्स लो ब्रेक किया, फिर यहाँ पे पुल क्रिएट किया और इम्पल्स लो को ब्रेक किया। इम्पल्स लो को ब्रेक करने के बाद ही हमारा एक आइडियम का पॉइंट बनता है, याद रखना है चीज़ें, ठीक है। तो ये आइडियम का पॉइंट फिर से एक आइडियम बना दिया, फिर यहाँ पे इम्पल्स लो इस तरह से आया, ऐसे पुल बैक क्रिएट किया, फिर पुल बैक क्रिएट करने के बाद एक इम्पल्स लो बनाया, फिर यहाँ पे एक लिक्विडिटी पॉइंट, एक आइडियम का पॉइंट होगा। आइडियम मार्केट कलेक्ट नहीं कर रहा है इसलिए मेरा लोअर लो कंफर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना होगा आपको। एंड यहाँ से पुल क्रिएट किया, फिर एक इम्पल्स लो यहाँ पे लाइन पे ब्रेक किया है, दिस इज आइडियम पॉइंट एंड प्राइस ने यहाँ से रिवर्स होने के बाद इसको कलेक्ट कर लिया। मतलब यहाँ से प्राइस क्या है कि इसको जाने के बाद प्रीवियस में कलेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ से जाने के बाद फिर यहाँ से रिवर्स जैसे किया ना प्राइस, इस आइडियम को कैच कर लिया, मतलब पकड़ लिया, या फिर कलेक्ट कर सकते हो, कलेक्ट करना कर सकते हो, ठीक है। और वीक से करिए या फिर बॉडी से करिए, नो मैटर। लेकिन यहाँ पे लोअर लो कन्फर्म हो जाता है जैसे इसको आइडियम को कलेक्ट करता है। तो और लोअर लो कन्फर्म होने के बाद हम एक बॉस की लाइन ड्रॉ करेंगे। दिस सॉरी, यहाँ पे देखिए बॉस का मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, बट इस सिचुएशन में मार्केट ने क्या किया है ना, यहाँ पे बॉस का लाइन तो होगा, ये मेरा बॉस का लाइन होगा, बट मेरा बॉस का लाइन होगा, बट मार्केट ने यहाँ पे एक हायर क्या था, लोअर हाई था, जो कि ऊपर जाकर के प्राइस ने क्या किया, ऑटोमेटिक चौक कर दिया। तो ये मेरा चौक का पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, तो ये वाला बॉस जो होगा ना, ये चौक का पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर अब हम यहाँ से एरिया को देखेंगे, अप ट्रेंड को एरिया से देखेंगे। अब कैरेक्टर मार्केट चेंज कर दिए, तो अप ट्रेंड के लिए हम देखना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अप ट्रेंड के लिए कैसे देखेंगे, आप यहाँ पे देखो, इस सिचुएशंस में देखो, यहाँ से गई ऊपर मार्केट, सिंगल ले गई, फिर ऊपर पुल क्रिएट किया, इस तरह से देख सकते हो। गई है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, मैंने बताया ना कि ये मेरा जैसे इम्पल्स आई ब्रेक होगा, ये इम्पल्स आई का लाइन होगा लाइक दिस एंड दिस इज आइडियम पॉइंट। जैसे इम्पल्स लो क्रिएट हुआ, तो ये मेरा एक आइडियम का पॉइंट होगा, ब्रेक होना चाहिए मेरा इम्पल्स है, ये भी देखिए इम्पल्स है ब्रेक हुआ है यहाँ पे, एंड ये जो पॉइंट होगा मेरा एक आइडियम का पॉइंट होगा। एंड नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पे इम्पल्स है ब्रेक हुआ है, और जैसे इम्पल्स को ब्रेक करती है प्राइस, वो सिचुएशन में क्या हो जाता है मेरा, ये वाला नीचे वाला स्विंग जो होता है, जिस स्विंग ने इसको ब्रेक करेगी नियर बाय एकदम देखना, वही मेरा आइडियम का पॉइंट होता है, यू कैन सी है। एंड यहाँ पे देखो इम्पल्स है कहाँ पे ब्रेक हुआ है, यहाँ पे देखो इम्पल्स है, एंड इसको ब्रेक करने के लिए यहाँ पे देखो कितने स्विंग बने हुए हैं। यहाँ देखो ऐसे इंटरनली देखोगे ना, छोटा छोटा बहुत सारा स्विंग बना हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ से ऐसे गई, फिर अप गई, फिर डाउन लगाई, फिर अप गई। तो ये जो छोटा वाला पॉइंट दिख रहा है नियर बाई इसका यही ना है स्विंग, तो इसको हम आइडियम मानेंगे। ये भी एक आइडियम का पॉइंट है, ये भी आइडियम पॉइंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल तो यही होगा ना जो कि इस स्विंग ने इसको ब्रेक कर दी है। तो ये क्या होगा, एक आइडियम का पॉइंट होगा, एक पावरफुल पॉइंट होगा। तो यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, अगर हम इंटरनली बात करें तो मार्केट ने क्या किया ना, यहाँ से ऐसे आई,
इस सिचुएशन में आईडीएम को यहाँ पे कलेक्ट कर लेगा। आईडीएम को जैसे कलेक्ट करेगा तो मेरा हाई का पॉइंट कंफर्म हो जाता है, हायर कंफर्म हो जाता है क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप है। हायर कंफर्म होगा और यहाँ पे बॉस की लाइन ड्रॉ हो जाएगी, यू कैन सी एंड यहाँ पे बॉस हो गया है। बॉस यहाँ पे वीक से हुई, बट वीक से नहीं मानना है हमको, क्लोजिंग देखना है। तो क्लोजिंग तो यहाँ पे की है मार्केट ने, क्लोजिंग यहाँ पे की है तो क्लोज का लाइन ड्रॉ कर देंगे एंड जैसे क्लोज होगा तो ये मेरा हायर लो कंफर्म हो जाता है। ये मेरा पॉइंट हायर लो का पॉइंट कंफर्म होगा एंड यहाँ पे चौक का लाइन ड्रॉ कर देंगे हम, देख सकते हो एंड चौक का लाइन ड्रॉ हो गया। फिर यहाँ से देखेंगे अब इसके इंटरनली देखेंगे रन पुल पे कितने किए हैं। माइनर बहुत सारा होता है इसमें, आपको मार्किंग करते हुए चलना है। इस तरह से देखो तो आईडीएम का पॉइंट कौन सा होगा, फर्स्ट पुल में आईडीएम का पॉइंट होता है तो ये मेरा आईडीएम का पॉइंट होगा। दिस इज आईडीएम पॉइंट, ये भी सब आईडीएम पॉइंट ही है, लेकिन फर्स्ट बॉस करने के बाद ये मेरा आईडीएम का पॉइंट होगा। एंड आईडीएम का पॉइंट क्यों होगा, क्योंकि मैंने इम्पल्स को ब्रेक किया, इस पूरा ब्रेक ओवर स्ट्रक्चर किया है। तो यहाँ पे देखो तो ब्रेक इम्पल्स ब्रेक हुआ है एंड जैसे इम्पल्स ब्रेक होता है ये मेरा एक आईडीएम का पॉइंट होता है, सॉरी आईडीएम का पॉइंट होगा। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये ब्रेक हुआ है, यहाँ पे इम्पल्स ब्रेक हुआ है। इम्पल्स जैसे प्राइस ब्रेक करेगी तो क्या होगी, आईडीएम का पॉइंट यहाँ पे भी हो गया है। तो इस तरह से मार्केट में देखना पड़ता है चीज़ों को। अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी और बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मार्केट में मैटर करती हैं कि अगर आपने इसको अच्छा से प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, चार्ट पे डेली प्रैक्टिस करते हो 1 घंटा 2 घंटा निकाल करके, तो चीज़ें बहुत अच्छा वर्क करेगी। और प्रैक्टिस करने से ये चीज़ें पता आपको चलेगी ना कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। और अगर डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको ट्रेडिंग करने में कुछ चीज़ें अच्छी भी हो जाएंगी, बहुत चीज़ें अच्छा हो जाएगा। और हम लोग स्टेप बाय स्टेप वीडियो भी लाएंगे, ठीक है। और अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट को ओपन नहीं किया है तो एक्सेस में ओपन करना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाओ उस पर क्लिक करो और अपना डीमैट अकाउंट को जल्दी से जल्दी ओपन करो। और साथ ही अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड ऐसे ही हम एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं और वो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ऐसा टॉपिक अक्सर लोग दिया करते हैं लेकिन मैं फ्री लोगों को सिखाना चाहता हूँ। और मेरा मिशन है एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने की। तो जितना चाहते हो इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ कि जो भी ट्रेडिंग को सीखना चाहते हो शेयर करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।